अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम समीउल्लाह, असील यूएसए, यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। जी आज हमने अवैस भाई, अवैस कैनी भाई को बुलाया है। और क्योंकि बहुत एक क्वेश्चन बार बार हर कमेंट के नीचे कोई ना कोई, एक बंदा नहीं कोई ना कोई पूछ रहा था, तो मैंने अवैस भाई को मजबूर किया कि अपने बिजी टाइम में से कुछ टाइम हमें दें। आज मेरे पास भी टाइम कम है, एक अपॉइंटमेंट पे मुझे जाना है, तो मैंने कहा कि अवैस भाई का इस बारे में राय लेना बहुत ज़रूरी है। और वो क्या कहते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम अवैस भाई। वालेकुम सलाम समी भाई, क्या हाल है? बताया नहीं आपने राय किस चीज पे लेनी है। आप हमेशा मुश्किल से मुश्किल सवाल पकड़ के ले आते हैं समी भाई। अवैस भाई, ये इतना मुश्किल भी नहीं होगा सवाल। आ, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि आप मुर्गे की तैयारी के बारे में बताएं हमें। समी भाई, मुर्गे की तैयारी पे जो है ना, अगर वीडियो बनाई जाए तो वो थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि तैयारी में फिर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। बंद कील है, खुले कील की तैयारी है, खुश्क मौसमों की और तैयारी है। और जो है नमी वाले जो इलाके हैं दरिया के किनारे, उनकी तैयारी जो है वो डिफरेंट है। और सर्दियों की तैयारी डिफरेंट है, गर्मियों की तैयारी डिफरेंट है। तो तैयारी पे अगर हम करते हैं तो मेरे ख्याल में बेस्ट रहेगा कि मुर्गे की ऐसी फिटनेस की हम बता दें कि जिसके बाद अगर आप खुडे से भी मुर्गा निकाल के लड़ाएं, तो चाहे वो बंद कील का है, खुले कील का है, लेकिन वो आपको परफॉर्मेंस दे। तो क्या समझते हैं, मुर्गे की फिटनेस पे बात कर ली जाए? जी, मुर्गे की फिटनेस पे मेरे ख्याल से ये बेहतर रहेगा अगर आप मुर्गे, जिस तरह आपने कहा, मुर्गे की फिटनेस पे बात कर हाँ, लेते हैं। फिटनेस भी क्यों। तैयारी है। तो मैं जो इस ये जो हम प्रोग्राम करेंगे, दोस्तों को पहले बताएं, इस प्रोग्राम में फिर फिटनेस की अगर हम बात करते हैं तो ये बड़ा ही जबरदस्त टॉपिक है। उसमें मैं आपको बड़ी ही प्यारी टिप्स दूंगा। जो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मुर्गा जो है हमारा, हमें किस तरह पता चले कि ये मुर्गा जो है वो एक्यूरेसी से हिट करेगा या नहीं करेगा। एक तो वो मैं आपको बताऊंगा, इसमें आपको खुद पता चल जाएगा। और उसके बाद अगर आपका मुर्गा मुर्गा एक्यूरेसी पे हिट नहीं करता, और उसको फिर किस तरह हम क्या करें कि वो हिट एक्यूरेसी से करेगा और पावर से करेगा, उसका भी मैं आपको टिप दूंगा बहुत बड़ी, जो आपको काम देगी। और मुर्गे की फिटनेस पे हम बात करेंगे। और जो चीजें मैं सबको भाई बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं जानता हूँ, लेकिन मैं दोस्तों से सिर्फ शेयर करता हूँ। जी सब बिल्कुल। उस्ताद जो है बड़े बड़े वो जानते हैं, लेकिन ऐसा मौके आप दोस्तों को नहीं मिलते कि जिस पे मेरे ख्याल में जाके उनसे बैठे पूछे। मैं जो बातें आपको बता रहा हूँ ऐसे नहीं है किसी को मुझे पता है। सब गुरु भाई जिस दिन आएंगे, जहाँ पे मेरी नॉलेज खत्म होता है उससे आगे उनका नॉलेज शुरू होता है। इकबाल कुनू भाई समंदर है नॉलेज का। जिस दिन नवाब खालिद खान साहब के पास कोई भी हमारा लिसनर बैठा, तो वो कहेंगे अरे सर, इसको अवैस कहने की बात को परे करो, नवाब साहब वो बहुत ज्यादा नॉलेज रखते हैं। तो मैं आपको मुर्गे की फिटनेस और तैयारी ही जिसको समझ लें उस पर हम बात करते हैं। जी बिल्कुल, अगर मुर्गा फिट होगा तो उसकी तैयारी करना भी हर चीज़ आसान होगी। तो मेरे अब वो ख्याल से तैयार ये। तैयार होगा। जी। समी भाई, सबसे पहले तो क्या है, तैयारी जो है वो है क्या? मुर्गा, कोई भी बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग जो हम उसकी जो बेस रखते हैं उस पर बिल्डिंग खड़ी होती है। अगर बेस कमजोर होगी तो आपकी बिल्डिंग कभी खड़ी नहीं होगी। तो इसकी बेस क्या है तैयारी की? जो आपकी चूजे निकले। सबसे पहले तो चूजों को अच्छे तरीके से पालना पड़ता है। जो चूजे नालियों में गंद खाते हुए पले हैं, उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दिखानी है। और पानी हमेशा साफ हर दिन, ये ना देखेंगे पानी साफ ही पड़ा हुआ, नहीं, पानी गिरा दें, उसमें बैक्टीरिया हो जाते हैं। साफ पानी चूजों को डालें डेली, एक रूटीन करें। उनको मिक्स दाना दें। और कोशिश करें कि पहले 6 हफ्ते आपके चूजे जो हैं वो एक कमरे में, जहाँ पे भी हम बंद रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। चूजे जब बाहर निकलते हैं तो जंग दे आते हैं, बीमारियां फैलती हैं, उनको बचती नहीं है, चूजे मर जाते हैं। 6 हफ्ते तक आप उनको रखें, उनको चिक्रम भी डालें, कुछ भी नहीं होता। चिक्रम डालें आप उनको, और उसको आहिस्ता आहिस्ता उसमें चीजें ऐड करते जाएं। ये तो हो गया आपके चूजों का सिस्टम। उसके बाद समी भाई, जब मुर्गा 4-5 में ये बेस जब बन गई, समझे बेस है, उसके ऊपर आपने बिल्डिंग खड़ी करनी है। एक एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में इधर आया है। जब आपने कहा छः छः अ, 6 हफ्तों के लिए उनको चूज़ों को अंदर रखें, तो क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग फूड डालते हैं, खासकर ये बाहर के ममालिक में, जिसमें एंटीबायोटिक्स और हर चीज़ होती है, मेडिकेटेड फूड उसे कहते हैं। वो ज़्यादा हेल्पफुल है या आम दाना हेल्पफुल है चूज़ों के लिए? सभी भाई, जो मेडिकल फूड है ना, वो तो प्रॉपर बनी हुई मिलती है, जिसमें एंटीबायोटिक मिक्स होता है, और वो उसकी एक लिमिट होती है, लिमिट के बाद एक्सपायर हो जाता है। मेरे ख्याल तो से हम छः खुद हफ्ते अगर लिमिट होती है, जिस तरह आपने कहा।
वो खुद हम अपने मुर्गों को डालते हैं, बल्कि यहाँ यूके से उसकी हम पार्सल करते हैं और वहां पे हमारे चूजों को वो हम इस्तेमाल करते हैं खुद भी। तो वो अच्छा है, उससे कुछ कुछ भी नहीं पड़ता, और परफॉर्मेंस हमारे मुर्गों की तो कौन से पीता है जिसपे हम नहीं गए। तो वो बहुत जरूरी है, वो जरा बीमारियों से भी कंट्रोल कर लेता है। अच्छी हेल्थ में चूजा पले, उसके बाद आप दाना मिक्स डालें, बाजरा भी इसको ऐड करें, मकई बहुत ज्यादा जरूरी है, वो भी ऐड करें, गंदम बहुत ज्यादा जरूरी है। इनमें विटामिन है, मुख्तलिफ विटामिन है। तो वो तो आपका कि चूजे को पानी साफ डालें, चूजा आपका बड़ा हो गया। उसके बाद सभी भाई, जो पट्ठा जब 6 महीने का हो जाए तो एक लकड़ी लेके उसको लकड़ी पे बैठने की आदत डालनी चाहिए। क्योंकि जो चूजे जो है वो लकड़ी पे बैठते हैं, जो जमीन पे बतख की तरफ बैठ जाएगा उसमें क्या करना है, लकड़ी के ऊपर बैठने वाले चूजे मुर्ग जो पट्टे होंगे उनकी टांगों में जान आना शुरू हो जी जाए ऑटोमेटिकली। तो लकड़ी का इस्तेमाल करें। लकड़ी पे आपका चूजा बैठ रहा है, मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस तरह पता चलेगा कि आपके मुर्गे में एक्यूरेसी है या नहीं है। तो सभी भाई, मुर्गे जो रात को जब बैठते हैं तो आप रात के वक्त चेक करें, जो मुर्गा उंगलियां उसकी पंजे पे चढ़ी हो, इस तरह बैठा हो, अपने जी बिल्कुल। पाँव की एक आध उंगली कम से कम पंजे पे चढ़ी हो, बिल्कुल इस तरह करके, तो वो मुर्गा एक्यूरेसी से कुछ करेगा। ठीक है। और जो मुर्गा टांगे दोनों इस तरफ खोल के बैठा रात को सोता है, आप चाहे उसको पोर से उठा दे, टांगे इस तरफ बैठा हुआ है, तो उसमें एक्यूरेसी नहीं है। ये चीज आप रात को चेक करें। अभी मैं आपको रेफरेंस दूंगा, बुक है ओल्ड चिकन कीपर, पुराने मुर्गबाज, बड़ी पुरानी बुक, मेरे ख्याल में 200 साल पुरानी बुक होगी। तो उसमें इसका तरीका बताया गया कि किस मुर्गे टांगे खोल के बैठते हैं, उनको किस तरीके से एक्यूरेसी पे लाया जाए, तो वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। जी बिल्कुल। सभी भाई, ये तो एक हो गया, जमीन पे बैठने वाले मुर्गे जो हैं वो नई अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते। उसके बाद एक और चीज आ जाती है, मेरे जो प्रोग्राम होते हैं उनमें शुक्र है कि हमारे जितने भी ये प्रोग्राम है वेरी वेरी हाईली एजुकेटेड पीपल इनको देखते हैं। जी तो ये बिल्कुल। नए दोस्तों के लिए मेरे प्रोग्राम होते हैं। आप इसमें सिर्फ मुर्गबाजी से हट के, मैं जिस तरह रंगों का प्रोग्राम था तो हमने उसमें ग्रेविटी और स्पेस को भी एक्सप्लेन किया और मुर्गबाजी से रिलेटेड रख के किया। तो जो हमारे साइंस के स्टूडेंट हैं उनको बड़ा फायदेमंद होगा कि उनके साथ वो भी रिवाइंड हो जाएगा। तो आज जब हम तैयारी की बात कर रहे हैं तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्पीड। अब मैंने एक प्रोग्राम में आपको बताया था कि स्पीड क्या है, हर मुर्गे की अपनी लड़ाई है, और वो ही लड़ाई में उसकी जो स्पीड को काउंट करेंगे। अगर जिसने बताया था अमेरिकन हवा में शटल की तरह 10-10 पैर मार जाते हैं, तो वो उनकी स्पीड है। और एक इकोनॉमी और थाई मुर्गे जो है शाम में वो घूमते हैं अपने लक लगाने वाले, वो किस तेजी से लगा रहे हैं, उनकी स्पीड है। सांस के साथ पैर मारना ये एक स्पीड है। बर्मन जो पीछे हटते हैं वो कितनी स्पीड से पीछे हटते हैं, उनकी स्पीड है। ये स्पीड मैंने आपको बताई थी। क्योंकि आज तैयारी की बात कर रहे हैं तो मैं उस स्पीड की बात नहीं करूंगा। अब मैं आपको बताऊंगा स्पीड की दूसरी फॉर्म जो तैयारी में काम ली गई। तो स्पीड जो है, स्पीड बेसिकली क्या है कि डिस्टेंस और टाइम, हमारा डिस्टेंस कितना है और कितने टाइम में। सॉरी समी भाई, कॉल आ गई थी बीच में, मुझे इस वजह से ड्रॉप हो गया। तो मैं बात कर रहा था कि स्पीड, स्पीड बेसिकली क्या है, स्पीड है कि आपका डिस्टेंस और टाइम, कितने टाइम में आपने कितना डिस्टेंस किया, ये स्पीड है। तो अब इसका मुर्गों से किस तरह रिलेटेड है, मैं आपको उसकी एग्जांपल देता हूँ। याद रखिएगा, जो अच्छे मुर्गे होते हैं वो सिर्फ इस तरह नहीं होता कि वो मारते हैं, अच्छे मुर्गों में बचत भी उसी लिहाज से होती है, वो बचाते भी उतनी खूबसूरती से हैं, इसीलिए वो अच्छे होते हैं। तो जो मुर्गा नोक डालता है उसका पंख जो है वो जमीन पे है, और वो जितनी जमीन से लेकर मुर्गे की टच होने तक, मतलब एक हो गया हमारा डिस्टेंस और टाइम। डिस्टेंस हो गया जहां से उस खड़ा मुर्गा वहां से लेकर मुर्गे की नेक तक का जो फासला है वो डिस्टेंस डिस्टेंस है। जी बिल्कुल। और कितनी देर में टांग जमीन से उसके मुर्गे को टच हुई, ये टाइम है। ये बिल्कुल। बेसिकली स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। तो जो जब वो डिस्टेंस का टाइम कम होगा तो आपका मुर्गा बहुत अच्छा होगा। जी तो उस डिस्टेंस को जिस तरह देखे पुराने उस्ताद आपको पहले मुर्गा नोक के जो स्पीड से पाँव मारता है, इसके फायदे क्या होते हैं।
वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा ताकि अगर आप बेटर तरीके से समझ जाए। आप देखिए एक साइकिल है, वो आराम से चल रही है और आप खड़े हैं, वो आपकी तरफ आ रही है, तो वो स्लो है, उसकी स्पीड स्लो है। तो आप एक सेकंड में हट जाएंगे, अपने आप को बचा लेंगे उस साइकिल, क्योंकि उसकी स्पीड स्लो है। लेकिन 80 माइल की स्पीड से गाड़ी आ रही है, तो शायद अपने आप को ना बचा पाए। जी बिल्कुल। तो पता चला जो मुर्गे की बचत है, जो बचाता है अपने आप को, वो स्पीड से रोका जा सकता है। जब मुर्गा जमीन से उठेगा, मुर्गे तक जाएगा, तो उसको टाइम कम मिलेगा। ये तो एक फायदा होगा स्पीड का। अब स्पीड का दूसरा मैं आपको बताऊं, जो आप हैरान रह जाएंगे कि थोड़ी थोड़ी सी स्पीड भी बहुत बड़ा डिफरेंस डालती है। तो भाई जब एक्सपेरिमेंट किया गया स्पीडिंग, गाड़ियों की स्पीडिंग के हवाले से, तो उन्होंने किया कि एक गाड़ी 30 माइल की स्पीड से चलाई, वो 30 माइल आ रही थी, और उन्होंने एक पॉइंट रखा जहां पे बंदा फ्लैग लेके खड़ा था। जब वो गाड़ी उस पॉइंट पे आई, तो उसने फ्लैग पर से किया ब्रेक, तो उस गाड़ी ने ब्रेक लगाई, वो जाके यहाँ पे रुकी। जहां पे वो गाड़ी रुकी, वहां पे उन्होंने गत्ते की एक वॉल बनाई, उसमें कैमरे फिट किए, और उन्होंने कहा कि अब 31 माइल पर आवर की स्पीड से गाड़ी आई। जब वो गाड़ी 31 माइल पर आवर की स्पीड से आई, तो सेम जगह पे खड़े बंदे ने फ्लैग किया, तो ब्रेक, जब उसको ब्रेक लगी, तो वो दीवार को उसने हिट किया, और जब हिट किया तो उसकी स्पीड थी 8 माइल पर आवर। तो देखिए 30 से 31 में कोई फर्क नहीं है, लेकिन जब वो हिट की तो वो 8 माइल का फर्क आ गया। 8 माइल से लगी चीज तो अच्छा खासा डैमेज करती है, जी लेकिन वो फर्क कितना था, 30 किलोमीटर और 31 किलोमीटर की रफ्तार से। तो ये कितना ज्यादा डैमेज करती है स्पीड थोड़ी सी भी ऊपर जाने से। तो जब मुर्गा जमीन से पांव उठाता है और मुर्गे की गर्दन तक आता है, तो गर्दन उसका काफी, जब तेजी से आएगा तो वो डैमेज ज्यादा करेगा। जी बिल्कुल। तो ये मुर्गे की स्पीड जो है, जमीन से वेलोसिटी भी इसमें आ जाएगी कि वो जिस, मैं आपको वो तरीका बताऊंगा और बुक वाला, उस तरीके करने से उसकी वेलोसिटी भी सभी बार इस तरह हो जाएगी कि वो किसी भी एंगल से उड़ पाएगा, और उतने ही बेहतरीन तरीके से वो जो है करेगा। उसको मैं आपको तरीका बताता हूँ आगे चल के। उसके बाद सभी भाई पोर्ट पे बैठाने वाली बात है। उसके बाद आप फिर कोशिश करें, आपका जो ये आपका शेड है, समझे मेरा हाल, इसके 1-1 फुट नीचे तक आप लकड़ी की कोई चीज लगा दें, 1 फुट 1.5 फुट, जिससे मुर्गा को बाहर कुछ ना नजर आए, मुर्गे को यहाँ छोड़ दें, और उसके ऊपर एक डंडा, उस 1-1.5 फुट से ऊपर करके डंडा लगाएं। डंडे की साइडों पे बांधे रस्सियां। अब रस्सी के बजाय आप कपड़ा बांधे, मोटा हो, बारीक रस्सी ना हो कि जिससे वो डंडा जब हिले तो वाइब्रेट ज्यादा पैदा हो। वाइब्रेशन ज्यादा नहीं चाहिए, मूवमेंट चाहिए, रिदम से मूवमेंट चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए, रिदम से मूवमेंट चाहिए। आप उसकी साइडों पे कपड़ा जब बांधेंगे तो मुर्गे को कुछ नजर नहीं